हेलो प्रिय विद्यार्थी, मैं गुरु सोनोरी। केमिस्ट्री इन लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है किसी विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करने के लिए बर्कले हार्टली विधि का सचित्र वर्णन करो, इसके लाभ भी लिखिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रसारण दाब क्या होता है। तो प्रसारण दाब वह न्यूनतम दाब कि जिस विलयन पर आरोपित करने पर से विलायक का जो है अर्धपारगम झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, प्रसारण दाब कहलाता है। यह एक और बोल सकते हैं कि प्रसारण दाब वह न्यूनतम दाब होता है कि जिस किसी विलयन पर आरोपित करने पर विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, प्रसारण दाब कहलाता है। अब इसके बाद हम चित्र के द्वारा समझेंगे प्रसारण दाब। तो क्या होता है प्रसारण दाब ज्ञात करने के लिए बर्कले हार्टली विधि। तो इसमें हमें देखेंगे सबसे पहले चित्र में कि सरंध्र पात्र युक्त कापर फेरोसाइनेट से बनी हुई यहाँ पर मेटल की छड़ लगी होती है जो सरंध्र युक्त होती है, मतलब छिद्र युक्त होती है। तो यहाँ पर सरंध्र पात्र युक्त या कापर फेरोसाइनेट से बनी हुई कि कापर फेरोसाइनेट से बनी हुई अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पर लगी हुई होती है और छिद्र युक्त होती है, जिसमें एक बेलनाकार होता है। उसमें हम क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं या शुद्ध विलायक, जल ही मतलब शुद्ध विलायक होता है। इसमें हम क्या कर देते हैं, जल भर देते हैं और उसमें क्या होता है, एक टोटीदार कीप और इधर किसके नली लगा देते हैं, ऊपर दाबमापी यंत्र और पिस्टन लगा देते हैं। अब क्या होता है कि ऊपर साइड उस विलयन को भरते हैं जिसका हमको प्रसारण दाब ज्ञात करना होता है। और सबसे पहले हम किसके नली में जल का जो स्तर होता है उसको पहले प्रयोग करते समय पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे यानी कि प्रसारण की क्रिया आरंभ होती है तो जल के जो अणु होते हैं वो विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, मतलब कि किसका नली का जो स्तर हो वो क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पिस्टन द्वारा इतना न्यूनतम दाब लगाते हैं, पिस्टन द्वारा विलयन पर इतना न्यूनतम दाब लगाते हैं कि जो जल का स्तर फिर से जल का स्तर जो होता है बढ़ जाता है, मतलब अपनी पूरी स्थिति में आ जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, उसको नोट कर लेते हैं। जो हमारा जल का जो प्रसारण दाब हो विलयन के प्रसारण दाब के बराबर हो जाता है। यही बर्कले हार्टली विधि है। और इस विधि का जो है लाभ भी क्या है, तो बर्कले हार्टली विधि का लाभ क्या है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पिस्टन इतना दबाएंगे कि जो केश की नली है वो फटे ना, हमको इतना न्यूनतम दाब डालना है। तो लाभ क्या होंगे, बर्कले हार्टली विधि जो है, बर्कले हार्टली प्रसारण दाब नापने की अन्य विधि की अपेक्षा निम्न कारणों से अधिक उपयोगी है। पहला क्या है, इस विधि प्रसारण दाब को वहा दाब से संतुलित किया जाता है, मतलब बाहरी दाब से संतुलित किया जाता है, अंदर से नहीं। अतः झिल्ली पर जोर नहीं पड़ती जिससे फटने की संभावना नहीं होती है। इस विधि साम्य शीघ्र स्थापित होने के कारण अधिक समय नहीं लगता है। इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। इस विधि में उच्च प्रसारण दाब वाले विलयनों का प्रसारण दाब ही ज्ञात किया जा सकता है, निम्न प्रसारण वाले दाबों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज़ विद्यार्थी, समझ आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।